जय माता दी दोस्तों शुभ समय शुभ दिन, सभी कुछ अच्छा रहे ऐसी मनोकामना के साथ हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अभी हम 4 धाम की यात्रा पर गए थे, 14-15 दिन की यात्रा पे, यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और फिर बीच रास्ते में जो मंदिर पड़ रहे थे वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। तो उनमें से ही एक केदारनाथ के रास्ते में धारी माता का मंदिर है, धारी देवी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इनका यानी दर्शन पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इनका स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है, यानी सुबह यह कन्या के रूप में रहती हैं, दोपहर में युवती के रूप में, और शाम को बूढ़ी महिला की तरह हो जाती हैं। इस प्रकार से ऐसी मान्यता है कि इन तीनों स्वरूपों का दर्शन करने से किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर स्थित कहा जाता है कि माता का सिर एक बार यानी कट करके, यानी अलकनंदा नदी में बह रहा था, तो वह सिर ही यहाँ पर है, जो कि थोड़ी सी लंबी कहानी है। उसमें किसान को दिखाई देती हैं और कहती हैं कि मुझे ऐसी जगह स्थापित करो। तो इनका सिर यहाँ पर है, यानी जहाँ पर यह धारा देवी का मंदिर बना है अलकनंदा नदी के बीच में, और इसके नीचे का भाग, यानी इनके नीचे का भाग श्रीनगर के काली मंदिर में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। इस प्रकार से धारी देवी काली माता का एक स्वरूप मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि काली माता जैसे सभी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उसी प्रकार से यह धारी देवी भी सबकी, यानी उत्तराखंड के लोगों की ऐसी मान्यता है, सोच है, विचार है कि उनकी सदैव रक्षा करती रहती हैं। और यहाँ तक कि यह मान्यता है कि धारी देवी माता उत्तराखंड के 4 धाम, यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन चारों धामों की सदैव रक्षा करती रहती हैं। यानी यह देखने को भी प्रमाणित रूप से मिला था लोगों के अनुसार, वहाँ के रहने के अनुसार, कि जो आपदा, यानी 16 जून 2013 में जो आपदा केदारनाथ में आई थी, वह भी देवी माता के प्रकोप से ही आई थी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर अलकनंदा नदी में जहाँ पर इनका मंदिर है, उस मंदिर को खिसका करके वहाँ पर किसी डैम या प्रोजेक्ट की वहाँ पे योजना बन रही थी। तो मंदिर को खिसकाने के 1-2 घंटे बाद ही, कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में ऐसी आपदा आई थी। तो वहाँ के लोगों की मान्यता है कि यह इसी कारण से आई थी, क्योंकि माता जी को उनके स्थान से हटाया जा रहा था, इस वजह से वह क्रोधित हो गई थीं। फिर उसके बाद मंदिर को वहाँ से हटाया नहीं गया, बल्कि पिलर द्वारा ऊंचा करके ऊपर मंदिर, यानी उसी जगह पर माता जी रहीं जहाँ बीच में रहती हैं, परंतु पिलर के द्वारा उनको ऊंचा करके मंदिर में उसी जगह पर स्थापित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, और यह बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। शास्त्रों और पुराणों में तो ऐसा भी कहा जाता है, या ऐसा भी प्राप्त होता है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में इन चारों धामों का, यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन को बताया गया है, उसी प्रकार से यह कहा जाता है कि मनुष्य जब भी अपने जीवन में इन चारों धामों का दर्शन करने के लिए आए, तो धारी माता का भी दर्शन अवश्य करें। धारी माता का दर्शन करने से ही उनके चारों धाम करने के पुण्य प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चारों धामों को धारण कर लिया है, और यदि कोई इनको नुकसान पहुंचाता है तो इन चारों धामों पर भी वह आपदा, यानी नुकसान दिखाई देती है। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, मतलब आप जब जाइए यहाँ से तो हरिद्वार से जाइए तो भी आप सीधे जा सकते हैं,
या फिर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से श्रीनगर से होकर के धारी माता का मंदिर पड़ता है। इस प्रकार से यह मंदिर आप देखेंगे ना कि कहीं अंदर नहीं है, एकदम सड़क के किनारे, मतलब मंदिर तो अंदर है चूँकि अलकनंदा नदी के बीच में है, तो रोड पे, सड़क पे ही इसका जो एक तरह से गेट बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, वहीं से एक पिलर के द्वारा जो बनी हुई है पतली सी गली, वहीं से जा कर के मंदिर में दर्शन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और धारी माता की पूजा करते हैं। धारी देवी का कहते हैं कि एक तरह से प्राकाट्य द्वापर युग में बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में ही ऐसी चीज़ें हुई थी, जब धारी देवी माता एक किसान से, यानी सिर जब इनका बह के आ रहा था तो एक किसान को बार बार दिखी और उस किसान को प्रार्थना करके, मतलब किसान डरने लगा, तो देवी माता ने उनको बताया कि मुझे इसी जगह पर, ऐसी स्वच्छ और पवित्र जगह पर स्थापित करो जिससे कि सभी का कल्याण होगा। अब धारी माता के पास ही धारी माता है, उसके बाद फिर भैरव देवता हैं। चूँकि आप देखिए कहीं भी किसी भी देवी देवता के पास भैरव मंदिर अवश्य होता है, क्योंकि देवी देवताओं का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भैरव बाबा के बाद उसके बाद क्षेत्रपाल के देवता हैं, जो कि सभी उन क्षेत्रों की रक्षा सदैव करते रहते हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि जो है धारी माता को बिल्कुल भी वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी जो है धारी माता को कोई हटा नहीं पाया है और धारी माता सदैव सभी की रक्षा करती आई हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह ज़रा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय धारी माता।